विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट सरकार आज पेश करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पोषण आहार, यूरिया घोटाले पर सत्र में हंगामा भी देखने को मिलेगा। तो धार के कारम डैम समेत कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट सरकार पेश करने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का ये अनुपूरक बजट पेश होगा। तो पोषण आहार, यूरिया घोटाले इस सत्र में हंगामे के मुद्दे बनने वाले हैं। विधानसभा सत्र में आज विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर योजना बनाकर पहुंचेगा। तो वहीं सरकार भी जवाब देने के लिए तैयारी में है। तो देखना है कि अब किस तरह का आज से इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कैसा पहला दिन रहने वाला है। तो आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें पोषण आहार, यूरिया घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। तो विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का ये पहला अनुपूरक बजट है। इसके अलावा कारम डैम मामले को लेकर भी लगातार सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई गई थी और विधानसभा सत्र में भी ये देखने को मिल सकती है। तो हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरेगा, सरकार भी जवाब देने की तैयारी में है। इससे पहले कल सर्वदलीय बैठक की गई थी। सर्वदलीय बैठक में इस सत्र को लेकर सहमति हुई। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, पहला दिन है। कितना अहम आज का दिन होने वाला है और विधानसभा सत्र के पहले दिन क्या कुछ सत्र में होगा, विपक्ष की क्या रणनीति है? बिल्कुल होने जा रही है और आज का पहला दिन है और इसी के साथ साथ में जिस तरीके से विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है मौजूदा सरकार को घेरने के लिए। करीब 1516 सवाल क्वेश्चन बना रखे हैं विपक्ष ने सरकार से पूछने के लिए। इसी के साथ साथ में जिस तरीके से देखा कि कारम डैम मामला, पोषण आहार घोटाला, कुपोषण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से ही कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ में रणनीति बनाकर रखी हुई है और इस विधानसभा सदन में यह जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह विधानसभा सत्र को बहुत अल्पकालिक विधानसभा सत्र बनाया जा रहा है। 5 दिन के लिए मौजूदा सरकार ने हालांकि घोषणा की है कि यह विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिवसीय होगा, मगर वहीं कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि यह 2 दिन से भी ज़्यादा मानसून सत्र नहीं चलाया जाएगा। और इसकी खास वजह यह है कि मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों से, इन भ्रष्टाचार के मुद्दों से बचना चाह रही है और इन मुद्दों को विधानसभा सदन में नहीं उठाने देना चाह रही है। इस वजह से इस मानसून सत्र को छोटा करना चाह रही है और इसको जल्दी खत्म करना चाह रही है। वहीं अगर बात करें मौजूदा सरकार की, तो मौजूदा सरकार आज पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिस पर इसी के साथ में जो विधेयक हैं, संशोधन विधेयक है, उनको पेश करेगी। जी, खास करके जो बड़े मुद्दों को, जिनको लगातार लेकर विपक्ष सदन के बाहर भी घेरता नजर आ रहा है, इन मुद्दों पर घमासान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से यह सदन जो विधानसभा सत्र है, यह काफ़ी हंगामेदार हो सकता है और काफ़ी हंगामेदार होने के कयास भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि अभी तत्कालिक तौर से अगर पोषण आहार घोटाला मामला निकलकर सामने आया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से ही मौजूदा सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी। इसी के साथ में कारम डैम का भी मामला भी ज्वलनशील ही मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई तो मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही मौजूदा सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहती है, हमेशा से मौजूदा सरकार को घेरती रहती है। मगर अभी अगर ज्वलनशील मुद्दे देखे जाएं तो पोषण आहार घोटाला, कारम डैम का मामला, कुपोषण जैसी अन्य समस्याएं हैं जिनको लेकर विपक्ष मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है और इन्हीं को लेकर काफ़ी हंगामा कर सकता है मौजूदा सरकार के खिलाफ में। जी, तो दुर्गेश, अब सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है? किस तरह से इन सवालों को झेलेगी? जवाब किस तरह से दिया जाएगा?
बिल्कुल, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले से ही कांग्रेस पार्टी के इन आरोप प्रत्यारोपों का जवाब देते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें कोरम डैम की, तो कोरम डैम को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ आरोप लगा रही है, उसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है, तो वहीं पर मौजूदा सरकार भी यह इस बात का जवाब देते हुए नजर आ रही है कि कोरम डैम का मामला अति बारिश होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी और इस स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा सरकार के सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी कोरम डैम के उसमें लगे हुए थे कहीं ना कहीं, और वहाँ पर जो प्रभावित होने वाले ग्रामीण इलाके थे उन ग्रामीण मौजूदा सरकार को काफ़ी हद तक सफलता मिली। इसी के साथ में अगर पोषण आहार घोटाले की बात करें तो पोषण आहार घोटाले के मामले में जैसे ही यह मामला निकलकर सामने आया और जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो दो मंत्री हैं विश्वास सारंग और नरोत्तम मिश्रा लगातार इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं, जहां एक तरफ विश्वास सारंग भी यह बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पोषण आहार में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है, आंकड़ों का हेरफेर हुआ है जिसकी जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। वहीं पर अगर हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा ने भी यह आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक कैग की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। आगामी एक हफ्ते के अंदर कैग की रिपोर्ट आ जाएगी और इस रिपोर्ट को आने के बाद में यह तय होगा कि पोषण आहार में क्या गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन दो मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ साथ में इनको लेकर जिस तरीके से विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है तो आरोपों के जवाब भी देते हुए नजर आ रही है। उसी के साथ अगर हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर मौजूदा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, चाहे स्ट्रीट वेंडर योजना हो, चाहे युवाओं के लिए सब्सिडी में लोन देने की योजना हो, तो तमाम तरह की योजनाएं मौजूदा सरकार ने बना रखी हैं जिसको लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब मौजूदा सरकार आज दे सकती है। जी चलिए, शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आज पहला दिन होगा जिसमें पोषण आहार, यूरिया घोटाले जैसे तमाम मुद्दे रहेंगे। इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रही है और अब सदन के अंदर भी इन मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से जवाब देती है और सत्र किस तरह से चलता है।